सर बेटियां देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे लगातार बैठी हुई है। विभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा रही है पुलिस स्टेशन का, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है। पूरा चुनाव की कर्नाटक में चल रहा है, टीवी अखबार भी नहीं दिखा रहा है, वो सीधा बजरंगबली की बात दिखा रही है। तो क्या लगता है कि उन बेटियों के साथ क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमारी बेटी हर विधा में आगे बढ़ रही है, जिसमें पहलवानी भी है, पहलवान में नाम कमा रही है, पदक कमा रही है, और उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो और उस दुर्व्यवहार के चलते जो भी दुर्व्यवहार करता है उस पर कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसी परिस्थिति में हमारे समझ से तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और धरना पर बैठना तो हम समझते हैं कि एक्सेस हो गया, बहुत एक्सेस हो गया। सर बिहार में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, आप लोग तो अम्बेडकर राय हार्डकोर अम्बेडकर राय हैं, तो क्या लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और लगातार महागठबंधन के नेता भी उनसे सवालों पर सवाल कर रहे हैं, तो कितना जायज़ है? और आप लोगों को सनातन विरोधी भी बताया जा रहा है। विरोधी इस बात की है कि उस प्लेटफॉर्म से वो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये दोनों नहीं चलेगा। धर्म और राष्ट्रवाद दोनों अलग अलग चीज़ है। राष्ट्रवाद सिर्फ हिंदू ही लोग नहीं कर सकते हैं। हिंदू के अलावा भी हिंदुस्तान में अनेक धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। इस समय मैं पटना में हूँ। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। जिस प्रकार से जातीय जनगणना पे SC ने स्टे लगाया है, उसको लेके सरकार कितना आशान्वित है, क्या फैसला आएगा, इसी पे बात करेंगे हम। सर सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक में स्वागत है। सर जातीय जनगणना पे स्टे लगा दिया गया है अगली सुनवाई तक बिहार में, तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहें, क्या लोगों को क्या करना चाहिए? लोग निराश हो रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, हम लोग सर्वदलीय मीटिंग लेकर के गए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। प्रधानमंत्री जनरल सेंसस या जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्टेट चाहे तो करा सकता है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे संविधान की अवधारणा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्से मिलेगी। तो जो आदमी की जनगणना नहीं होगी, संख्या निर्धारित नहीं होगी, तो फिर उसके लिए चाहे विकास का काम हो, चाहे पॉलिटिकल लाभ का मामला हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन का मामला हो, कैसे तय करेंगे? आज उल्टी बात हो रही है कि जिनकी कम जनसंख्या है वो हर चीज़ में ज़्यादा लाभ दे रहे हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो आज हाशिए पर हैं, उनको बहुत कम लाभ मिल रहा है। तो ऐसा तो होते नहीं रहना चाहिए। 75 साल राजनीति आज़ादी के हो गए, तो क्या समझते हैं कि सब दिन यही बात चलते रहे। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार जी ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया और जनगणना जाति आधारित कराने की बात की। प्रथम फेज लगभग समाप्त भी हो रहा था। अब कोई वैसे लोग जो जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं, हम समझते हैं कि वैसे लोग जिनको जातीय जनगणना से घाटा है, वो लोग कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने कुछ एडवर्स टिप्पणी कर दी है। तो फिर यहाँ के लोग हाई कोर्ट में छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जाएंगे तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लोग तय करेंगे और उचित तय करेंगे कि जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना नहीं होने की बात होगी तो हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार को चाहिए कि इसके लिए स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाने और बुला करके दोनों हाउस से एतद संबंधी एक विधेयक पास कराने, कानून बनाने, और कानून बना करके हम लोकल तो कर ही सकते हैं। हम तो हिंदुस्तान के जनगणना की बात नहीं करते हैं, हम तो बिहार की बात करते हैं। और बिहार में हमारा विधानसभा विधान परिषद है, पूर्व कानून पास करने की तंत्र है। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार एडमेंट हैं, जरूर चाहते हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो, उससे बैकवर्ड अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट जो आज 70-80% इसकी जनसंख्या है उसको लाभ मिलना तय है। इसलिए इनके हित में वो
निश्चित कराएंगे और करना चाहिए। बीजेपी का सर आरोप है कि बिहार सरकार अच्छे से अपने पक्ष को नहीं रख पाई, कानून नहीं बनाई है, जनगणना करवा देती है, जनगणना का अधिकार केंद्र पर है लेकिन कानून नहीं बनाया, उनके आरोप में कितना दम है? देखिए, उनका काम है आरोप लगाना, और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर वैसे ही लोग ना इस काम के लिए कोर्ट में गए खिलाफ करने के लिए, और कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार के हमारे एडवोकेट जनरल अपना पक्ष रखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एनल कर दिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से बातें आ रही है, हाई कोर्ट ही कहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी बात है, बातें सामने आ जाएगी, और इन लोगों का इशारा होते ही, इन लोगों का इंडिकेशन होते ही हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना कराएंगे। सर, बेटियां, देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे लगातार बैठी हुई है, बीजेपी सांसद सिंह पे आरोप लगा रही है पुलिस स्टेशन का, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं है, पूरा चुनाव कर्नाटक में चल रहा है, टीवी अखबार भी नहीं दिखा रहा है, वो सीधा बजरंगबली की बात दिखा रही है। तो क्या लगता है कि उन बेटियों के साथ क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमारी बेटी हर विधा में आगे बढ़ रही है, जिसमें पहलवानी भी है, पहलवान में नाम कमा रही है, पदक कमा रही है, और उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो, और उस दुर्व्यवहार के चलते जो भी दुर्व्यवहार करता है उस पर कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसी परिस्थिति में हमारे समझ से तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और धरना पर बैठना तो हम समझते हैं कि एक्सेस हो गया, बहुत एक्सेस हो गया, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी इस जमहूरियत में। और जब महिला सशक्तिकरण का वर्ष मनाया हम लोग, विश्व में भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है। आज नीतीश कुमार यहाँ 35% आरक्षण दिए हैं, आज यहाँ 50% महिलाएं एंजॉय कर रही हैं आरक्षण का। वैसी परिस्थिति में देश के स्तर पर पहलवानी करने वाली हमारी बेटियों के साथ अगर कोई घटना घटी है और उस पर सरकार एक्शन नहीं लिया है, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि आगे हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की बात ना हो, और नहीं अगर एक्शन होगा तो जो हमारी बेटी पहलवानी विधा में जाना चाहती है तो नहीं जाएगी, जिससे ऐसा हो सकता है कि एक समाज पहलवानी विधा से चूक हो सकती है। सर, बिहार में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, आप लोग तो अम्बेडकर राइट हार्डकोर अम्बेडकर राइट्स हैं, तो क्या लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और लगातार महागठबंधन के नेता भी उनसे सवालों पे सवाल कर रहे हैं, तो कितना जायज़ है? और आप लोग को सनातन विरोधी भी बताया जा रहा है, टीवी अखबार चला रहा है कि आप लोग जातिवादी। देखिए, जो कोई किसी को कुछ बतला दे अलग बात है। हम समझते हैं कि बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उनका आना, उनको धर्म प्रचार करना, उनको भाषण देना, ये भारतीय संस्कृति संविधान के अनुकूल है। लेकिन एक बात जरूर समझ में आती है कि वो धर्मावलंबी हैं, धर्म की प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, राम की पूजा की बात करेंगे, बजरंगबली की पूजा करेंगे, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, आदमी नहीं है या विरोध नहीं है। विरोध इस बात की है कि उस प्लेटफॉर्म से वो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये दोनों नहीं चलेगा, धर्म और राष्ट्रवाद दोनों अलग अलग चीज़ है। राष्ट्रवाद सिर्फ हिंदू ही लोग नहीं कर सकते हैं, हिंदू के अलावा भी हिंदुस्तान में अनेक धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। क्या राष्ट्रवाद उनके लिए नहीं है? क्या राष्ट्रवाद हम लोग साथ नहीं दे सकते हैं? अगर इस तरह से आपाधापी कर करके सिर्फ ये कहेंगे कि हिंदू लोग ही या हिंदू के बाबा ही राष्ट्रवाद का पक्षधर हैं, बाकी कोई नहीं है, जानबूझ करके हमारे लोगों को हिंदू राष्ट्रवादी होने से लोग रोकेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो हमें
धर्म प्रचार करें, कीर्तन करें, किसी की पूजा करावें। सर वो चमत्कार भी दिखाते हैं, चमत्कार क्या आज के 21वीं सदी में चमत्कार का कोई स्थान है? चमत्कार कोई तो बाबा कोई साहब कलमा स्थान में था। नहीं। चमत्कार की बात मैं क्यों कहूँ? अगर बहुत चमत्कारी हैं तो उनको फौज की जरूरत क्या है? सीमा पर जाना चाहिए और चमत्कार दिखाना चाहिए। आज चीन आगे बढ़ के कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो चमत्कार दिखला में उन लोगों को किसी प्रकार के शांत करें तो वो चमत्कार की बात हो सकती है। यहाँ आकर के क्या चमत्कार दिखला रहे हैं? यहाँ चमत्कार का क्या लगता है ये लोग किसी पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे बुलडोजर की बात? कहना सा कर दिया, आप ज़्यादा गलवाइए नहीं। ये बात सही है कि जो भी उसके पक्षधर हैं, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी जो नीति है, धर्मनिरपेक्ष नीति है, उसका खिलाफत कर रहे हैं। संविधान में ये बातें हैं कि भाई किसी को प्रचार करने का, किसी को बात करने का, किसी को धर्म की बात स्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन एक कह करके कि हम ही ऐसा करेंगे, ऐसा उचित नहीं है। और दूसरी बात है कि जितना ही इनका विरोध हो रहा है उतना ही इनका प्रचार हो रहा है, इसलिए इनका विरोध करना ही नहीं चाहिए था। तो चुप लोग लगा देते तो जितना आदमी आज बुजुर्ग होकर के आ रहे हैं, इनका यहाँ पर का जो माहौल था, कहीं फीस अपनी हो जाता। ये जानबूझ करके लोग इनको मोमेंटम गेन करवा रहे हैं, तो इसीलिए इनको बहुत प्रचार करने की ज़रूरत है, इनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। चलिए, ये जीतन राम मांझी थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के शोषित वंचित दलितों की बात करते रहे, उनके अधिकार के लिए काम करते रहे हैं। तीनों सवाल पे इन्होंने अपना जवाब दिया है, जातीय जनगणना के लिए प्रतिबद्धता जताई है, साथ में ब्रिजभूषण सिंह पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बेटियों के साथ जो अपमान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और बाबा बागेश्वर जो उनका कहना है कि पाखंड फैला रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार बाबा साहब के कलमों में है, यदि आप कलम पकड़ेंगे, उनके भभूत से दूर रहेंगे तब चमत्कार कर पाएंगे। ऐसे लोगों को माइलेज नहीं देना चाहिए। पूरी बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।